हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में या फिर लास्ट जो हमने पार्ट देखा एक्सरसाइज 6.1 का, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन। टोटल 6 क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा है एक आयत की लंबाई आपको दे रखी है x, जो कि है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो है y, वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत का क्या निकालना है आपको? परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। ज्ञात करना है, वो लिख लेते हैं। उनको ज्ञात करना है परिमाप। ठीक है, और परिमाप को आप यहाँ पर जब आयत की बात हो रही है तो पेरीमीटर हो जाएगा, तो यानी dp ओवर dt आपको एक निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी डी ए बट्टे डी टी, परिवर्तन की दर निकालनी है ना। आपको दे रखा है x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है जो x के जो आयत की लंबाई है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लंबाई को क्या मान रखा है? x, और y को चौड़ाई। तो लिख लेते हैं लंबाई, क्वेश्चन में दिया है मैं लंबाई जो x है, ठीक है, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? y। ठीक है, और सेंटीमीटर में ले लेते हैं हम इनको, x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला है आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ठीक है, और परिमाप को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? p यानी पेरीमीटर इक्वल टू आ जाएगा। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई क्या है हमारी? x, चौड़ाई क्या है? y। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई। तो आ जाएगा आपका p इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? मिनट दे रखा है, सेंटीमीटर पर मिनट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, आपका हो जाएगा dp ओवर dt। दो कांस्टेंट रहेगा, वैसे ही आ जाएगा। अंदर आपका बनेगा, देखो x आ जाएगा dx बट्टे में dt, प्लस ये बन जाएगा आपका dy बट्टे dt। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि जो लंबाई है वो क्या हो रही है, किस दर से घट रही है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो यहाँ पे हमें लिख लेते हैं कि जो dx बट्टे dt है, वो आपको दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मिनट कर लेंगे। ठीक है, और जो dy बट्टे dt है, वो है किस दर से बढ़ रही है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से बढ़ रही है। क्वेश्चन में कहा है ना कि जो आयत की लंबाई है यानी जो x है, परिवर्तन की दर दे रखी है, तो हो जाएगा आपका dx बट्टे dt। कम हो रही है तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया, वो बढ़ रही है तो वो आपका प्लस में रहेगा। अब मान हमने ऊपर लिख लिया है, dx बट्टे dt का मान है कितना हमारे पास? -5, फिर प्लस dy बट्टे dt का मान हमारे पास है 4। तो -5 प्लस 4 -1 आ जाएगा अंदर, और -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो माइनस कितना आ जाएगा? 2। यहाँ तक क्लियर है? और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कि जो परिमाप है 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख देंगे परिमाप क्या हो रहा है? परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से, अब माइनस है तो क्या होगा? कम होगा। तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब यहीं पर हम देखते हैं सेकंड नंबर, इसको आप ए नंबर डाल करके कर लेंगे। ठीक है, बी नंबर देख लेते हैं। बी में हमको कहा है क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त कह रहा हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी x और चौड़ाई क्या है? y।
क्षेत्रफल को हम किससे दिखाते हैं, ए से, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका x इंटू वाई। डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो हो जाएगा आपका डी ए बट्टे में डी टी, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन। ये आप चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। x का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, 8, डी वाई बट्टे डी टी का मान 4, प्लस y का मान 6, गुणा dx बट्टे dt का मान -5। मान रख दिए सारे हमने, कर दो सोल्व। 8 चौको कितना हो जाएगा 32, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 छंग 30, तो ये आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि जो दे रखा है आपको क्षेत्रफल है, ठीक है, अभी हमने क्षेत्रफल तो निकाला है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे लास्ट में आयत का क्षेत्रफल। लास्ट हमको क्या बोला है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे जो आयत का क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। जैसे ये लिखा आपने परिमाप के लिए, वैसे आपने लिख देना है कि जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी आपको यहाँ पर ये पता चल गया जो शेप है वो हमारी कैसी है, गोलाकार है। अब इसमें कहा है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, यानी ये हो गया आपका गोले का आयतन, आपको यहाँ पर दे दिया है। फिर बोला है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी हमें दे रखा है डीवी बट्टे dt, जो भी परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष होगा, तो डीवी बट्टे dt हमको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्या है ना, प्रति सेकंड। फिर उसके बाद बोला है गुब्बारे की जो त्रिज्या है उसकी परिवर्तन की दर निकालनी है। त्रिज्या की परिवर्तन की दर यानी डी आर बट्टे डी टी हमको ज्ञात करना है, और फिर आर हमें दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो सिंपल हमको गोले का आयतन पता होना चाहिए, तो लिखेंगे माना गोले का आयतन, माना गोले का आयतन बराबर में v, और त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका r। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समय के सापेक्ष आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डीवी बट्टे डी टी 4/3 पाई कॉन्स्टेंट, आर क्यूब का करेंगे तो बन जाएगा आपका 3r स्क्वायर, और फिर आर का करेंगे तो हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी। क्लियर। इस 3 से इस 3 को काट दो, बन जाएगा आपका 4 पाई। आर का मान क्वेश्चन में दे रखा कितना, 15, तो लिख दो गुणा 15 गुणा 15। डी आर बट्टे डी टी का मान निकालना है, डीवी बट्टे डी टी का मान हमें दे रखा है कितना, 900, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी आर बट्टे डी टी, इसका मान हमको ज्ञात करना है। बाकी सब मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएंगे, डिवाइड में, तो डिवाइड में ले आते हैं, तो देखो ये आ जाएगा 900 पूरे के बट्टे में 4 पाई गुणा में बट्टे में आ गया, फिर 15 गुणा 15 इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास डी आर बट्टे में डी टी। अब देखो 15 चौको 60, और आ जाएगा कितना, 60 गुणा 15, 15 शंग होता है 90, 15 शंग 90, और एक जीरो है, एक जीरो लगा दिए, यानी आप इसको इसको इन तीनों को जब आप करेंगे तो वापस ये वन टाइम कट हो जाएगा, अपन में बचेगा सिर्फ पाई, दिया जाएगा डी आर बट्टे में डी टी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, त्रिज्या है तो इसका जो फाइनल आ जाएगा आंसर, तो डी आर बट्टे में डी टी बराबर आ जाएगा 1, त्रिज्या है सेंटीमीटर आ जाएगा पर सेकेंड, इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, गुब्बारे की जो त्रिज्या, गुब्बारे की जो परिवर्तन की दर है त्रिज्या की, वो है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यहाँ पर भी सेम वही आ जाएगा, त्रिज्या जो है परिवर्तनशील है। ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन, तो ये आपको निकालना है डीवी बट्टे डी आर। टी क्यों नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोल दिया कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, तो इसलिए आ गया डीवी बट्टे डी टी। ये हमको निकालना है त्रिज्या, यानी आर बराबर दे रखी हमको 10 सेंटीमीटर। खत्म, बस सिंपल, यानी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए अब इसका,
तो पहले हम लिख लेते हैं माना का आयतन। क्वेश्चन नंबर आपका 9, तो क्या आ जाएगा, माना गोले का आयतन V है, माना गोले का आयतन बराबर V। तो V बराबर हो जाएगा आपका क्या, फॉर्मूला सेम इसका रहेगा जो भी हम थोड़ी देर पहले यूज किया, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है हमको, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर के सापेक्ष। तो आप लिख भी दीजिएगा कि आर के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डीवी डीवी अपॉन हो जाएगा डी आर इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट। जब आप आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 3r²। और देखो अभी आपने क्या किया, इससे पिछले वाले में क्या कर रहे थे आप, सिंपल किसके सापेक्ष कर रहे थे, समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तब आपके पास पीछे आर आर आ रहा, बट अभी आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, आर के। तो जब आपने आर क्यूब का किया तो आ गया 3r²। और जब आप आर का करेंगे तो बनेगा dr/dr, इससे आपका इकट हो जाएगा, वापस ही मिलेगा। dv/dr आपको बताना है, तो 3 से यहाँ पर ये हो जाएगा 3 कट, 4 पाई आ जाएगा गुणा आर का मान हमें दे रखा है कितना, 10। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो आ जाएगा टोटल कितना, 400 पाई। और आयतन है किसमें दे रखा है, हमें सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और किसके सापेक्ष हमें बताना है, त्रिज्या के सापेक्ष, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से क्या हो रहा है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, तो चलो इसका डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं। एक ये दीवार हो गई, अब इसके सहारे कोई क्या है, सीढ़ी झुकी हुई है इस दीवार पर। ठीक है, अभी फिलहाल हमको इतना क्लियर हो गया कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ये हमारी हो जाएगी दीवार, ये हो जाएगी आपकी क्या, सीढ़ी। सीढ़ी का नीचे का जो सिरा है जमीन के उस दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खिसक जाता है। ठीक है, यानी जो दीवार, जो ये नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो रहा है, खिसक रहा है, किस दर से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी ये जो दीवार पर सीढ़ी है, तो मान लो जब ये नीचे, यहाँ से नीचे को खिसकेगी तो यहाँ से इसकी हाइट क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। आगे देखते हैं, घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। फिलहाल जो हमें दे रखा है वो जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 मीटर दूर दे रखा है। ये जो सॉरी सीढ़ी है, सीढ़ी हमें कितनी दे रखी है, 5 मीटर लंबाई की दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, एक तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीढ़ी यहाँ पर क्या हो रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, यानी ऊपर का हिस्सा जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको मान लेते हैं। पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा आपका सी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी बराबर एक्स। तो जो लिखने का काम है हम यहाँ पर पूरा कर दो, चलते हैं। तो लिख लिया, माना सीढ़ी की लंबाई, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर है आपकी, इसको हम ए सी लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम से लेकर के चलते हैं। ए सी बराबर कितना दे रखा है, 5 मीटर। ठीक है, और जो नीचे बी सी दे रखा है, बी सी को मान लेते हैं एक्स मीटर, बीसी को मान लेते हैं एक्स मीटर। बीसी एक्स क्यों मान रहा है, यहाँ पर हमें वैसे बीसी तो दे रखा है 4, बट जो हम इसमें परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फिर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका हो जाएगा dx/dt। ठीक है, और ऐसे ही ए बी को हम लिख लेते हैं y। ठीक है, ए बी हो गया क्या आपका y मीटर। यहाँ पर क्लियर है। तो अगला स्टेप है हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाली साइड हम निकालते हैं, इसका मान ए बी का मान निकालते हैं y। तो इसके लिए बताओ, अब अगर दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा निकालने की किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा आपका क्या? 5 का स्क्वायर, कर्ण यही तो दे रखा है। या फिर पहले चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। कर्ण यानी हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर, उसके बाद लंब स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा AB स्क्वायर, प्लस आधार यानी बेस। परपेंडिकुलर AB होगा आपका परपेंडिकुलर, BC होगा आपका क्या? बेस, और AC होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान 5 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद AB का मान, AB को हमने क्या माना है यहाँ पर? AB को ले लिया हमने, AB को हमने माना है Y, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले हम AB का मान निकाल लेते हैं, फिर उसका इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और पहले हम AB का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर AB जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, AB बराबर हमको निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे हम AB स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लस BC हमें दे रखा है, BC आपका हो जाएगा कितना? 4। क्वेश्चन में ही दे रखा है 4 मीटर दूर है तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर प्लस 4 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 4 4 चौको 16 इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 25 माइनस 16, कितना बचेगा आपके पास? 25 में 16 जाएगा, बचेगा 9, और स्क्वायर है क्या लग जाएगा? रूट, बराबर में आ जाएगा AB। इस तरह से आपका बच्चों जो AB का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है। और यही जो 3 है वो किसका मान हो जाएगा? Y का, क्योंकि हमने इसको AB को क्या माना है? Y माना है, और ये जो BC है इसको हमने क्या माना है? X, ठीक है। तो AB बराबर हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? Y। और जो BC बराबर है, BC बराबर बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास? X बराबर आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अब करते हैं सिंपल इसका डिफरेंशिएशन, किसका? समीकरण 1 का x के साथ, किसके सापेक्ष करेंगे? समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन। क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि देखो जो dy बट्टे dt है, dy बट्टे dt हमको निकालना है, ठीक है। जो dy क्या है? ये आपका y क्या है? यहाँ से AB की लंबाई, और ये जो है धीरे धीरे बढ़ रही, कम हो रही है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो dy बट्टे dt हो गया। और ये जो नीचे है ये क्या खिसक रही है? अपनी वास्तविक जो ओरिजिनल पॉइंट है उससे खिसक रही है आगे की तरफ, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? dx बट्टे dt। और ये जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपने लिख लेना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन या फिर ऊपर ही लिख लेना है। जब हम इसका समीकरण 1 का, ठीक है, सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, और समीकरण 1 आ जाएगा, देखो AC है बराबर आपका क्या? 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में, या फिर इसको हम 25 ही लिख लेते हैं सीधा सीधा। AC का मान कितना दे रखा है? 25, बराबर AB को आपने क्या माना है? AB को माना है आपने Y, तो हो जाएगा Y स्क्वायर, प्लस BC है आपका क्या? X, यहाँ पे आ जाएगा X स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0, Y का करेंगे क्या हो जाएगा? 2y dy बट्टे dt, एक्स स्क्वायर का करेंगे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा dx बट्टे dt। क्लियर है। दोनों में यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकालो, ये हो जाएगा y dy बट्टे dt प्लस x dx बट्टे में dt। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इधर इक्वल टू में 0, तो आपके पास क्या बचेगा? y dy बट्टे dt प्लस x dx बट्टे dt। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको आप मान लो समीकरण 2, या फिर इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे सिंपल जो जो मान है वो हमने यहाँ पर रखने हैं। y का मान बताओ जल्दी से बच्चों कमेंट करके कि y का मान हमारे पास क्या है? y का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, कितना? 3। y का मान रख दो यहाँ पर आप
इंटू डी वाई बट्टे डी टी का मान है क्या हमारे पास, यहाँ पर अभी हमने देखा कि डी वाई बट्टे डी टी का मान हमको निकालना है। चलते हैं आगे, तो डी वाई बट्टे डी टू को वैसे ही रहने देते हैं, डी वाई बट्टे डी टी प्लस एक्स का मान है क्या हमारे पास, तो एक्स का मान आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कितना दे रखा हमको एक्स का मान, बताओ जल्दी से, 4। ये रहा एक्स का मान 4, यहाँ पे हमने रखा 4 गुणा डी एक्स बट्टे डी टी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। और अभी तक हमने बाकी जो मान देखे वो सारे किस में दे रखे हैं, यहाँ पे देखो मीटर में दे रखा है, और इसके अलावा ये भी आपका मीटर में दे रखा था। तो ये जो सेंटीमीटर है इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए सिंपल आपको पता है किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, तो हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.02, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल क्या गया, और इक्वल टू में रहेगा आपके पास 0। सॉल्व करते हैं, तो ये देखो आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 यानी 0.08, इधर आ जाएगा आपका 3 डी वाई बट्टे डी टी बराबर में 0, प्लस 0.8 है बराबर किधर जाएगा, माइनस 0.08 आ जाएगा, 0.08। अब देखो 3 गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, और इधर आ गया आपके पास डी वाई बट्टे डी टी। क्लियर हो गया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, और ये आपका है मीटर पर सेकंड में, माइनस, अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और बट्टे में आ जाएगा आपका 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी आपके पास आ गया माइनस का 2/75 मीटर पर सेकंड। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब अगर आप चाहे सेंटीमीटर में, अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो आप सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दीजिए। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 2, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 100 से, बट्टे में 75, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो 75, और इसको जब आप करेंगे देखो माइनस का 200 बट्टे में 75, 25 के 75, 25 अट्ठे 200, आ गया कितना, माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लिखेंगे सीढ़ी की जो ऊंचाई है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। सीढ़ी की, क्या लिखेंगे, सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, अब माइनस सामने है तो घट रही है, प्लस होता तो बढ़ रही होती। कंप्लीट आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 10 भी कंप्लीट। बहुत ही सिंपल, एक बार और इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। बोला था सीढ़ी जो है दीवार के साथ झुकी हुई है, तो ए बी आपकी होगी दीवार और ए सी हो गई आपकी सीढ़ी, और ये जो सीढ़ी खिसकने की दर है, ये जो सी है आगे की तरफ खिस रहा है किस दर से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड को हमने चेंज किया मीटर में, क्योंकि बाकी सब हमको मीटर में दे रखा था। जो ये ऊंचाई है आपकी दीवार की, उसको हमने वाई मान लिया, ठीक है, या फिर जो सीढ़ी की ऊंचाई है उसको हमने क्या मान लिया, वाई, और जो आपका ये खिसकने की दर है उसको हमने मान लिया क्या, एक्स। तो जब हमने वाई का किया, यानी जो ऊंचाई है, जो दर है घटने की, तो वो आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी टी समय के सापेक्ष। ऐसे ही फिर आपका जो खिसकने की दर है किसका, सीढ़ी नीचे से खिसकने की दर है, वो हो जाएगा आपका डी एक्स बटे डी टी समय के सापेक्ष। उसका सिंपली आपने क्या किया, पहले आपने वाई का मान निकाल लिया, 2 मान दे रखे थे, वाई का मान आपने निकाला, फिर उसके बाद वापस हमने पाइथागोरस प्रमेय जो इक्वेशन थी उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो सिंपल उसका डिफरेंशिएशन आपके सामने आ गया, और जो जो मान हमारे पास थे वो मान हमने रख करके फाइनल आंसर याद कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि एक कण वक्र जो है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, क्या दे रखा है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना
तीव्रता से बदल रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई आपका ये वक्र है जो इस तरह से कोई भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो मान लिया कि हमें यहाँ पर 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो y की दिशा में एक्स क्यूब प्लस टू से चेंज हो रहा है, तो वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है हमें। तो देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन। जो जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन तो हमें दे रखी है, जो वक्र है वो दे रखा है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू की गति क्या कर रहा है, अनुगत गति कर रहा है। और फिर कहा है जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, अब बदल रहा है यानी परिवर्तन की दर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हो जाएगा आपका dy बट्टे में dt, dy बट्टे dt। है ना कि जो गति कर रहा है और उसकी जो परिवर्तन की दर है, तो जो dy बट्टे dt है वो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कितनी गुना तीव्रता से, 8 गुना तीव्रता से, ठीक है। जो y वाला टर्म है या y वाले कण है, ठीक है, जो बिंदु है वो x से 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। अगर x की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो y है वो उससे 8 गुना तेजी से बदल रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना यही चीज तो हमको यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होती है कि जो x निर्देशांक की तुलना में, जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अगर हम कंपेयर करें x और y को, तो y जो है वो x की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर हमें जो वक्र दे रखा है उसको लिख लेते हैं। एक जो वक्र है, एक कण वक्र, एक कण वक्र दे रखा है हमें 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू के साथ चलता है या गति करता है, के साथ गति करता है। आपको निकालना है क्या है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। क्या निकालना है, वक्र पर उन बिंदुओं को निकालना है, यानी आपको x और y का मान बताना है। x और y का मान ही तो बताना है। तो देखो ये y हो गया परिवर्तन की दर, x हो गया परिवर्तन की दर, तो आपको हमें क्या बताना है, x और y बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते। किसके सापेक्ष करेंगे बताओ जल्दी से, समय के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x निर्देशांक जो y निर्देशांक है, या फिर यही सेम लाइन रिपीट कर दो, x निर्देशांक की तुलना में, y निर्देशांक 8 गुना, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। और उसके बाद नीचे आपने लिख देना एक्स कॉमा वाई हमको ज्ञात करना है। तो और यहाँ पे लिख लेना वक्र बिंदु एक्स और वाई है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। माना वक्र बिंदु हमारे क्या है, एक्स और वाई। माना वक्र बिंदु एक्स कॉमा वाई है। तो पर जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। सिंपल, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, ये जो हमें एक समीकरण दे रखा है, लिख लेते हैं 6y, 6y इक्वल टू 2 का किसके सापेक्ष, के सापेक्ष। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष अवकलन।
जब हम अवकलन करेंगे किसका, समय के सापेक्ष, तो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, बचेगा आपके पास dy बट्टे dt बराबर में एक्स क्यूब का करेंगे बन जाएगा 3x², फिर एक्स का करेंगे तो बन जाएगा dx बट्टे में dt, और ये जो 2 है वो हो जाएगा 0। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो आपकी सेकंड इक्वेशन बन करके आ जाएगी वो आ जाएगी 6 dy बट्टे dt बराबर में आ जाएगा 3x² dx बट्टे में dt, समीकरण नंबर 2। सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देना, डिवाइड कर देना है समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर हमें निकालना है किसका मान, x और y का मान निकालना है। इजिली निकल जाएगा, देखो यहाँ पे जब 2 और 1 को भाग देंगे तो ये बन जाएगा 6 dy बट्टे dt। अब बराबर किस साइड हमारे पास क्या है, dy बट्टे dt है, dy बट्टे dt भाग देना है, इक्वल टू में हमारे पास इधर है 8 dx बट्टे में dt बट्टे में आ जाएगा आपके पास 3x² dx बट्टे dt। इससे आपका ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा 6 बट्टे में आप 1 ले लीजिए, इधर आ जाएगा आपके पास 8 बट्टे में 3x²। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 मल्टी यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में चलेगा, 6×3 = 18 बट्टे में आ जाएगा कितना 8 बराबर में x²। ठीक है। और इसमें कुछ चेंज हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2×8 और 2×9 = 18, कितना आ गया हमारे पास 9/4। और इसमें अगर हम देखें ध्यान से कुछ चेंजेस हो सकता है या नहीं, एक बार आप फटाफट देख करके बताएं। एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वो क्या, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 को 1 से भाग देना है, तो ये जो है ये हमारा क्या बन गया, 1 है ना, समीकरण 1 है ये, तो ये ऊपर आ गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना है। तो इधर आ जाएगा देखो आपका 3x² dx बट्टे में dt, पूरे का पौन में आ जाएगा आपके पास 8 dx बट्टे dt, आगे पीछे कर सकते हैं। अब इससे ही आपका ये कट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ 6/1 3x² अपॉन में 8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये आ जाएगा आपके पास 6×8 कितना आ जाएगा, 6×8, देख लेते इसको, तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6×8, ऊपर देख लेते हैं इनको, 6×8, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में इक्वल टू आपके पास आ गया क्या, x², मल्टीप्लाई करा दो, 3×2 = 6, 8×2 कितना हो जाएगा 16 बराबर में x², स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट x आ गया और सामने प्लस माइनस, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, +-4। क्लियर है। अब सिंपल देखो, जब हमारे पास दो आ गए यानी x का मान प्लस और माइनस आया, तो सिंपल यही जो मान है, हम ऊपर जो हमें इक्वेशन दे रखी थी कण के लिए, ठीक है, कौन सी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर ए मान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान पहले, जब प्लस तो लिखेंगे जब x बराबर +4, जब x बराबर +4, तो इक्वेशन है आपकी 6y, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है, x का तो लगभग मिल ही चुका है, तो आ जाएगा x³ +2, y का मान निकालना है, y वैसे ही रहेगा, यहाँ पर लेंगे 4 का क्यूब प्लस हो जाएगा 2, 6y, 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 4×4 = 16, और 16 कितना हो जाएगा 64, 64 + 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 66, इक्वल टू में 6y, y का मान निकालना है 66, 6 गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, ये हो जाएगा कितना 11, y का मान आ गया हमारे पास 11। ठीक है। ऐसे ही अब हम ले लेते हैं x बराबर कितना, -4, जब x बराबर -4, सेम इक्वेशन रहेगी 6y इक्वल टू आ जाएगा
एक्स क्यूब प्लस टू, एक्स का मान -4 क्यूब प्लस टू, -4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का 64 आएगा, ठीक है, प्लस का 2, तो आंसर आएगा आपके पास कितना है यहाँ पर माइनस का 62, और इधर आ जाएगा आपके पास 6y, y के साथ 6 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -31 अपॉन में 3, ठीक है, 2 से जब आप करेंगे तो ऊपर 31 और बट्टे में कितना 3, तो लिखेंगे अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु या फिर निर्देशांक आपके, जब आपने प्लस लिया तो x का मान जब प्लस लिया तो y का मान कितना है 11, वाह, ठीक है, तो जब आपने -4 लिया तब आपके पास आ गया -31/3, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 भी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, हमने वक्र को मान लिया x, y, और क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है, तो हमने dy बट्टे dt इक्वल टू आ गया dx बट्टे dt गुना 8, समीकरण 1, फिर जो हमें वक्र दे रखा था उसकी इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और फिर उसके बाद समीकरण 2 को 1 से भाग दे दिया, हमारे पास x का मान आ गया, फिर वो वापस x का मान हमने कहाँ रख दिया जो हमारी इक्वेशन थी वक्र की, ठीक है, तो उसमें हमने मान रखा और हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, और बाकी जो 6 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमसे कहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है वो आपको बताना है, त्रिज्या दे रखी है, आयतन बताना है यानी dv बट्टे dt ज्ञात करना है, ठीक है, r बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या जो परिवर्तन की दर है वो आपको दे रखी है यानी dr बट्टे में dt कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा काम आप लोगों ने खुद से कर लेना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, आप लिख लेना माना गोले का आयतन, क्योंकि बुलबुला जो उसका आकार होता है गोलाकार, तो लिख लेना गोले का आयतन बराबर v, और त्रिज्या आ रहा है तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएशन करेंगे समय टी के सापेक्ष तो हो जाएगा dv बट्टे dt, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट, आर का करेंगे तो हो जाएगा 3r², और टी के सापेक्ष करें तो आर का हो जाएगा dr बट्टे dt, यहाँ पे मान हमारे पास है वो रख दो, 4/3 पाई, एक काम करते हैं इससे काट देते हैं यहाँ पर, इस 3 से ही आपका 3 कट जाएगा, बचेगा 4 पाई गुणा आर का मान हमें दे रखा है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 इंटू dr बट्टे dt का मान दे रखा हमें 1/2, सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 2 पाई, यानी dv बट्टे dt, तो आ जाएगा हमें सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, यानी 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या है वो बढ़ रहा है, जब त्रिज्या r है तो जो बुलबुले का आयतन है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 18 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई डाउट कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।